हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल भारतीय केमिस्ट्री राम। ठीक। तो अभी अब तक हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वो कितने बॉन्ड बनाता है, एल्केन किन्हें कहते हैं और एल्किल हैलाइड किन्हें कहते हैं। ठीक है अभी। और पढ़ा थे थोड़े से एल्किल हैलाइडों के आईपीएस नाम। ठीक। तब चलते हैं अभी थोड़ा आगे। अब पढ़ते हैं एल्किल हैलाइडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक। तो ये देखो अनेक प्रकार के होते हैं भी। उसमें से नंबर 1 हेडिंग डालनी है तुम्हें। कॉफी पेन लेके बैठा करो भाई। नंबर 1 हेडिंग है तुम्हारी प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और या बोलते हैं इन्हें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है भी। अब देखो किन्हें बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। हैलोजन को मैंने बताया था एक्स से दिखाते हैं। ठीक है भी। और एल्केन को कैसे बताया था मैंने, आर से दिखाते हैं। तो यानी कि जब एल्केनों में एक्स जुड़ जाएगा ना बोलते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ये तुम पका चुके हो। ठीक है। एल्किल हैलाइड बोल दो या हेलो एल्केन बोल दो, बात एक ही है। तब बात करते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड उन्हें बोलते हैं भी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा होगा उसके एक तरफ कार्बन की चेन, यानी कि उसके एक तरफ कार्बन होने चाहिए, बस कितने भी होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हैलोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ होगा उसके एक साइड कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। कितने भी कार्बन हो सकते हैं भाई। ठीक। हैलोजन जिस कार्बन पर लगा होता है उसके केवल हैलोजन जिस कार्बन पर लग रहा है उसके केवल एक साइड कार्बन की चेन लगी हुई होनी चाहिए। उन्हें बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उसके एक साइड है कार्बन की चेन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके एक तरफ है कार्बन की चेन या कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन से लग रहा है उसके एक साइड है कार्बन की चेन। ठीक है। अब देखो जरा दोबारा सुनो फिर। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके केवल एक साइड कार्बन की चेन होनी चाहिए। उससे बात चाहे कितनी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल हैलोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसके एक साइड होनी चाहिए। बताओ कौन सा एल्किल हैलाइड है? प्राथमिक है ना? है। देखो हैलोजन जिस कार्बन पर लग रहा उसके एक साइड, बस यानी कि ये वाला ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, ये वाला हैलोजन सिंगल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड, यानी कि हैलोजन होना चाहिए उसके बाद जिस कार्बन में लग रहा है उसके केवल एक साइड बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे याद रख लो। हैलोजन जिस कार्बन में लग रहा है उसके केवल एक साइड बंद होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जब तो बोल रहा मैं एक साइड कार्बन की चेन, हैलोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ उसके एक साइड ही तो बॉन्ड है। हैलोजन जिस कार्बन पर लगा उसके एक साइड तो बॉन्ड है, उससे जुड़ रही है कार्बन की श्रृंखला। हैलोजन जिस कार्बन पर लग रहा है उसके एक साइड तो है। हैलोजन जिस कार्बन पर लग रहा है उसके केवल एक साइड ही तो है। ठीक है भी। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ एक्स का मतलब हैलोजन है, क्या ये एल्किल हैलाइड है? भी देखो एक बार ट्राई करो। अरे कर लिया ट्राई? बताओ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। देखो भी जरा, हैलोजन जिस कार्बन में लग रहा है उसके एक साइड कार्बन की चेन होनी चाहिए। देखो हैलोजन जिस कार्बन में लग रहा है उसके एक साइड बॉन्ड, ऐसे याद रखो। हैलोजन जिस कार्बन में लग रहा है उसके एक साइड बॉन्ड। यहाँ हैलोजन जिस कार्बन में लग रहा है उसका क्या साइड बॉन्ड है? दो साइड। तो ये क्या तुम्हारा 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड है? नहीं है, ये नहीं है। ये है देखो हैलोजन जिस कार्बन में लगा उसके एक साइड तो बॉन्ड है।
हाइड्रोजन जिस कार्बन में लग रहा है उसकी एक साइड तो बॉन्ड है, और बॉन्ड से क्या जोड़ी है, कार्बन की चेन, कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कितना बोलेंगे, जिनमें कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, ए वाला, जिनमें ये वाला ग्रुप पाया जाएगा। हैलोजन सिर्फ कार्बन की चैन, उसके साइड एक साइड कार्बन की चैन पाई जानी चाहिए। हैलोजन जिस कार्बन पर लग रहा है उसके एक साइड कार्बन की चैन होनी चाहिए भी। ठीक है भी, ये रहे तुम्हारे प्राथमिक एल्किल हैलाइडों के, प्राइमरी एल्किल हैलाइडों के एग्जाम्पल। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करोगी। हो गया, हो गया, अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। चलो जी आगे चलते हैं। ये तो बात करें हमने प्राथमिक एल्किल हैलाइडों की। अब बात करते हैं नंबर 2, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। नंबर 2, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, किन है बोलेंगे भी, ठीक है किन है बोलेंगे। अब देखो मैंने हाँ बोला था 1 डिग्री में कि हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा उसके एक साइड, 1 डिग्री के लिए एक साइड और 2 डिग्री के लिए 2 साइड। तो हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ रहा होगा उसके क्या साइड बॉन्ड, 2 साइड, और दोनों साइड बॉन्ड से क्या जुड़ी होंगी, कार्बन की श्रृंखला। उनसे क्या जुड़ी होंगी भी, कार्बन की श्रृंखला। उन्हें क्या बोलते हैं हम, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री है ना, है बिल्कुल है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा होगा उसके क्या साइड कार्बन की चैन होनी चाहिए भी, 2 साइड कार्बन की चैन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके 2 साइड बॉन्ड होने चाहिए, बॉन्ड से क्या जुड़ी होनी चाहिए, कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ये तुम्हारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड है या ना है, बोलो जोर से कमेंट बॉक्स में कि ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है या नहीं है। वही ट्रिक, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके 2 साइड कार्बन की चैन। यानी कि अगर इनके लिए हम शॉर्टकट लिखे भी, कौन सा माना जाएगा, क्या लिखे भी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके क्या साइड कार्बन की चैन, 2, यानी कि क्या बॉन्ड बनने हैं 2, या तो ऐसे लिख दो, या हैलोजन ऐसे लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। हैलोजन जिस कार्बन लग रहा है उसके 2 साइड बंद होने चाहिए, यानी कि 2 साइड कार्बन की चैन होने चाहिए। उन्हें क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक, चलते भी आगे, और इसके शॉट ले लो भी, करो जल्दी। हो गया भी, चले आगे, चलो आगे चलते हैं भी। अब बात करते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड में। तृतीयक एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड। नंबर 3 पे है तुम्हारा तृतीयक एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो तीसरा तो याद हो जाना चाहिए ऐसी। 1 डिग्री हैलोजन जिस कार्बन पर लग रहा है उसके एक साइड कार्बन की चैन। 2 डिग्री हैलोजन जिस कार्बन पर लग रहा है उसके 2 साइड कार्बन की चैन। अब क्या है तुम्हारा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के क्या साइड कार्बन की चैन होनी चाहिए, 3, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा हो उस कार्बन के क्या साइड बॉन्ड होने चाहिए, 3 साइड। तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा तृतीयक एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड या तुम्हारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे ये रहा Cl यानी कि हैलोजन, ये जिस कार्बन से जुड़ा उसके 3 साइड बॉन्ड। ठीक, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके 3 साइड बॉन्ड, और 3 साइड बॉन्ड है तो बॉन्ड से क्या जुड़े होंगे भी, कोई कार्बन, उनसे क्या जुड़े होंगे भी, कोई कार्बन। और देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहे हो उसके क्या साइड बॉन्ड, यानी कि क्या साइड कार्बन चैन, बॉन्ड बोल दो, कार्बन चैन बोल दो, उनसे तो कार्बन चैन जुड़ेगी भी बॉन्ड से। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके क्या साइड कार्बन की चैन है भी, 3 साइड कार्बन की चैन है, श्रृंखला, जिन्हें बोलते हैं हम श्रृंखला।
ठीक है। आयोडीन भी ले लेते हैं, नहीं आयोडीन बेचारा बुरा मान जाएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा तो हम जो ले रहे थे क्लोरीन को ज्यादा ले रहे हैं, आयोडीन को नहीं ले रहे। आ जाओ तो आयोडीन साहब। अरे किधर को बढ़ा दो, तुम्हारी इच्छा है। हाँ भाई बताओ, कौन सा एल्किल हैलाइड है? कौन सा है क्वेश्चन ना, बताओ। ऐसा दे दिया यार, पूछ ले जाओ, बताओ भी कौन सा एल्किल हैलाइड है। तो तुम्हें कुछ नहीं देखना, हैलोजन वाला कार्बन देखना। हैलोजन जिस कार्बन में लग रहा है उसने कितने बॉन्ड बना रखे? 3 बना रखे। जितना बॉन्ड बना रखे उतने वो उतने ही प्रकार का है, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो। 2 बॉन्ड बना रखे, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ रहा उस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, तुम्हारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसने केवल एक साइड ही बॉन्ड बना रखा है, तो तुम्हारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अभी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो यहाँ तक चल लिख लिया अभी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो चलो इससे आगे चलते हैं अभी। अब हमारी हेडिंग है विनाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पिछली बार आया था 2023 में, नीट में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ठीक, अगले टॉपिक है वो वाला। तो देखो वाइनिलिक या विनाइलिक या विनाइलिक हैलाइड बोलते किसे हैं भी। देखो ये क्या तुम्हारा एल्किन यानी कि डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलोजन आ गया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलोजन आ गया, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम? विनाइलिक एल्किल हैलाइड। उसे क्या बोलते हैं हम? विनाइलिक एल्किल हैलाइड। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलोजन आ जाएगा उन्हें बोलते हैं हम विनाइलिक एल्किल हैलाइड। जैसे भी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, विनाइलिक एल्किल हैलाइड है नहीं? बिल्कुल है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर हैलोजन आ गया उन्हें बोलते हैं विनाइलिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसे और कैसे लिख सकते थे? देखो वो ये ही है, या हैलोजन जोड़ सकते कोई सा भी। ठीक है, क्लोरीन तो क्लोरीन जोड़ दिया। और बताओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हो भी, कहीं भी हो सकता है, बट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर होना चाहिए। वो क्या कहलाता तुम्हारा? वो क्या कहलाता तुम्हारा? एल्किल हैलाइड। आपके ब्रोमीन ले लिया। ठीक है भाई, विनाइलिक एल्किल हैलाइड है वो। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 रख जा। यहाँ जोड़ते मैंने आयोडीन, क्योंकि आयोडीन भी ले लिया करो, बुरा मान जाता है आयोडीन। ठीक, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन के पास यानी कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक है भी, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH यहाँ जोड़ देना कोई हैलोजन जैसा आयोडीन। के विनाइलिक एल्किल हैलाइड है या नहीं? यस या नो कमेंट करो बॉक्स में। है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है भी, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। विनाइलिक एल्किल हैलाइड है भी। कैसे बनता है वो? ऐसे उल्टा ही बनाना पड़ गया। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ
डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है भी, यानी वो कार्बन डबल बॉन्ड से है। और बताओ भी। अरे लो आयोडीन ले ले, कभी आयोडीन बुरा मान जा। हाँ गुस्सा हो जाता है भी, देखो आयोडीन भी। ठीक है, यहाँ जोड़ दिया मैंने, यहाँ CH3 जोड़ दिया, और यहाँ जोड़ दिया मैंने CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी तुम्हारा विनाइलिक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भी। चले भी आगे, ये तो रही विनाइलिक एल्किल हैलाइड की बात। ठीक है, नोट कर लिया तुमने, चलते आगे चलते हैं अभी। अब आता है भी तुम्हारा एलिलिक। हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। देखो कितना बोलेंगे भी, जब डबल बॉन्ड से आगे वाला कार्बन उस पर हैलोजन आ जाएगा तो वो क्या होता है तुम्हारा एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा हो वो वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ रहा हो उसे बोलते हैं एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। ये ऐसे याद रखो कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन, उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन, उस पर क्या होना चाहिए हैलोजन। इधर हो ऊपर हो नीचे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन जो, उस पर क्या होना चाहिए भी हैलोजन। जो डबल बॉन्ड है उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उस पर क्या होना चाहिए भी हैलोजन, तभी उसे माना जाएगा एलिलिक हैलाइड। एग्जाम्पल और देखो जी, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ जोड़ दे मैंने हैलोजन। क्या है ये, नहीं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये रहा, इस पर मैं कोई हैलोजन जोड़ दूं। ये डबल बॉन्ड वाला है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन में का जोड़ दो कोई हैलोजन आपको। चलो Br ले लो, Br ले लेते हैं भाई। कुछ ये ले लो, डबल बॉन्ड वाले से नेक्स्ट वाला कार्बन जो है उस पर क्या लगा हुआ हैलोजन, वो क्या कहलाता है तुम्हारा एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। देखो जो इस उसमें पूछा गया अभी नीट में वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यह हमें बताना था कि तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है, ये तुम्हारा एलाइलिक है या कौन सा है भी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ लग रहा था, यहाँ लग रहा था X, ऐसे था CH3। अब हमें बताना था कि वे कौन सा कंपाउंड है। अब हमें पता है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पर कोई हैलोजन जुड़ना, तो वो कौन सा कंपाउंड होता है एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। ये नीट में आया क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है भी, और देखो भी जरूरी नहीं है कि वे होंगे। ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है भी, यहाँ तुम्हारा CH2, यहाँ पे तुम्हारा CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड आयोडीन। अब आयोडीन ले लेते हैं भी, ये कितने गुस्से में हो जाएंगी आयोडीन। अरे CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या तुम्हारा एलाइलिक हैलाइड है या क्या नहीं भी है, नहीं है। चलो करो नोट। हो गया नोट, चला गए। ये तो रहे भी एलाइलिक हैलाइड। ठीक है भी, अब चलते हैं आगे।
ओ आप भी रह गए। हेलो, अब तो खुश। आगे चलते भी, एरिल हैलाइड। अब हमारे पास चल गया हैलोजन। देखो एरिल, एरिल लिया गया है एरोमेटिक कंपाउंड से, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड से नहीं, एरोमेटिक नाम से। एरिल का मतलब क्या होता है, एक किस्म से एरोमेटिक। हेलो, हैलाइड का मतलब क्या है, हैलोजन, यानी कि जब एरोमेटिक में हैलोजन लग जाएगा उन्हें क्या बोलते हैं हम ज्यादातर, एरिल हैलाइड। मेन बात है ये, जब बेंजीन पर हैलोजन आगे लग जाएगा, बेंजीन तुम्हारा एरोमेटिक होता है या नहीं होता है, जब बेंजीन पर आकर हैलोजन लग जाएगा उसे क्या बोलते हैं हम भाई, ऐसा लिख देते हैं अभी, ऐसे लिख दिया हमने एक्स। जब बेंजीन पर हैलोजन लग जाए उसे बोलते हैं हैलाइड। एरिल इसका नाम होता है अभी, ये तुम्हारा बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं हम, अभी मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि हैलोजन जिसके साथ लग जाएगा तो हैलोजन अपना नाम चेंज कर लेता है हैलाइड में। तो हेलो का क्या बन जाएगा, हैलोजन, सॉरी, हेलो मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन से क्या बन जाता है, हैलाइड। हेलो बोल दो, हैलोजन बोल दो, बात एक है, या बोल दो हैलाइड। हैलाइड जब बोलोगे जब किसी के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये तरह, अब देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिख दिया मैंने सी, इसका नाम होता है क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होता है अभी, क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसका क्या नाम होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या बोला, क्या बोला, ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब देखो जरा भाई, बताओ क्या ये तुम्हारा एरिल हैलाइड है या नहीं है, हाँ या ना। है या नहीं, अरे है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब बेंजीन पर हैलोजन लगाओ दिख जाए तो क्या कहलाता है तुम्हारा, एरिल हैलाइड। ठीक है भी, जब बेंजीन पर क्या लग जाएगा, हैलोजन आके उसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। और बताइए साहब, कौन सा हैलोजन है अभी गलत लगा दिया, क्योंकि एरिल हैलाइड का एग्जाम्पल है ना। क्या लगाते हैं आपने भी, आयोडीन बहुत कम एक साथ लग रहा, बुरा मान जाएगा, हमारा लगा देते हैं अभी, ठीक है, गुस्से में हो जाता है, आयोडीन बहुत साइज में बड़ा है ना, तो डरना पड़ता है इससे, ठीक है भी। तो ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है तुम्हारे, एरिल हैलाइड का, ठीक है भी। पोस्ट करके नोट कर लो, पोस्ट, रोको वीडियो, नोट कर लो। हाँ भी नोट हो गया, चलो तो भी आगे चलते हैं थोड़ा सा। माइक चल रहा है वैसे ही। बेंजिलिक, बेंजिलिक बोल देते हैं या बेंजिल बोल देते हैं, ठीक है। बेंजिल बोल देते हैं या बेंजिलिक हैलाइड। देखो इस बेंजिल का याद रखना नाम ज्यादातर बहुत काम आएगा ये पे बोर्ड में भी, ठीक है भी, एग्जाम में आता है। ये पे बोर्ड में पूछता है बहुत बार। कुछ लोग देखो बेंजिलिक बोल देता है या बोल देता है बेंजिल, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं भी, बेंजिल और बेंजीन एक ही बात होती है, नहीं भाई, बेंजीन अलग होता है और बेंजिल अलग होता है भी।
ठीक है। बेंजीन तो खाली इसे बोलते हैं, ये तुम्हारा बेंजीन है भी, ठीक है। लेकिन जब बेंजिल होता है, बेंजीन के साथ एडवांस में आ जाता है भी वो, जब बेंजीन होता है वो एडवांस में आ जाता है भी। बेंजिल बोलते किसे हैं, जब बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ हो, और उसके बाद हो जो मैन है हमारा, साथ में क्या हैलाइड, यानी कि हैलोजन और बेंजीन के बीच में अगर CH2 यानी कि कोई एक कार्बन आ जाएगा, कोई एक कार्बन आ जाएगा, उन्हें बोलते हैं हम बेंजिल हैलाइड। OH आ जाता बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। एमीन आ जाता यानी कि NH2 ग्रुप आ जाता तो बेंजिल अमीन। OH आ जाता तो बेंजिल अल्कोहल। COH आ जाता तो क्या बोलते हैं, बेंजिल, बेंजिल, अरे कार्बोक्सिल अम्ल वाला ग्रुप, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये वाला बेंजिल का मतलब क्या है, जो भी तुम्हारा वो होगा ग्रुप, उसके और बेंजीन के बीच में एक कार्बन आ जाएगा, उसे बोलते हैं हम बेंजिल, ठीक है। अब बात करें बेंजिलिक हैलाइड की, तो यानी कि हैलोजन और बेंजीन के बीच में क्या आना चाहिए भी, कोई एक कार्बन, ठीक। ये मैन है इसका संकेत। और एग्जाम्पल देखो भी इसके, थोड़ा ऊपर को लेते हैं क्योंकि थोड़े रेंज के एग्जाम्पल ले लेंगे इसके। चेस्टो सिंगल बॉन्ड भी, हैलोजन और बेंजीन के बीच में आ गया है एक कार्बन, तो ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। CH2 लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, यहाँ कुछ भी लिख दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। लगाना, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन और ले आते हैं क्योंकि गुस्सा में हो जाएगा भी वो, हम आपको पहले बता रहे थे कि गुस्सा हो जाता है भाई। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी तुम्हारा CH3। बेंजीन और हैलोजन के बीच में अगर कोई आया तो समझो वो बेंजिल बन गया। हैलोजन और बेंजीन के बीच समझो कोई आया तो वो बेंजिल बन गया, ठीक है। सनी देओल का डायलॉग है ना कि हैलोजन और बेंजीन के बीच अगर कोई आया तो समझो पूरा का पूरा कंपाउंड बेंजिल बन गया, ठीक है। नोट कर लो भी। तो अभी आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।